क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर ये कहाँ से आया और ये नंबर होता क्या है और ये सबसे बड़ा नंबर इसको क्यों कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि नंबर्स का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ और सबसे छोटा सेट, फिर उससे बड़ा सेट, उससे बड़ा सेट, और एंड पे हमने इस पे जानना है कम्प्लेक्स नंबर। तो आए थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन इसका करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो आपने जैसे क्लास 9th 10th में नंबर्स पढ़े हुए थे, सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का सेट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और वो होता है, और उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और वो होता है 1 2 3 4 और सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है। उसके बाद एक होल नंबर का सेट आ जाता है जिसमें आपके पास जीरो भी शामिल होता है, 1 2 3 और सो ऑन। उसके बाद आपके पास इवन नंबर का सेट होता है, और नंबर का सेट होता है, वो भी हम लिख देते हैं। इवन नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 पे डिवाइड होता है, जैसे 2 4 6 8 सो ऑन। और ऑड जो होता है वो भी 1 3 5 और 7 और ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो ये नंबर होते हैं। फिर उसके बाद इंटीजर्स आपका आ जाता है, और इंटीजर्स को आप जी से डिनोट करते होते हो, और जी आपके जीरो के इस साइड पे 1 2 3 पॉजिटिव नंबर सारे, और जीरो के इस साइड पे -1 -2 -3 और ये सारे इस तरह आ जाएंगे। ये आपके पास होते हैं इंटीजर्स। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो सेट आता है वो रियल नंबर का आता है, और रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, और उसमें भी आपके पास क्या होता है, जीरो से इस साइड पे और जीरो से इस साइड पे नेगेटिव। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इंटीजर्स भी वही लिखा हुआ है और रियल नंबर्स भी वही लिखा हुआ है, तो इन दोनों में फिर फर्क क्या हुआ, इंटीजर्स और रियल नंबर में क्या फ़र्क हुआ। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि इंटीजर्स और रियल नंबर में क्या फ़र्क है, तो मैं अगर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिखूँ जैसे कि 0 और 1, तो 0 और 1 के दरमियान कितने इंटीजर है, अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो 0 और 1 के दरमियान सिर्फ 0 खुद और 1 खुद इंटीजर है, इनके दरमियान कोई इंटीजर नहीं है। ये या तो खुद होता है, दो नंबर है तो या ये दोनों खुद ही है, और ये इंटीजर्स है। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं और मैं पूछूं कि 0 और 1 के दरमियान कितने रियल नंबर हैं, तो 0 और 1 के दरमियान बेतहाशा रियल नंबर है। कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं, मतलब इन 0 और 1 के दरमियान पॉइंट वाले भी नंबर आते हैं, जैसे 0.1 0.0001 0.0001। तो इतने पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं रियल नंबर में, किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान इतने पॉइंट्स वाले होते हैं कि वो हम गिन भी नहीं सकते, वो इन्फिनाइट होते हैं। वो क्या होते हैं, इन्फिनाइट। तो रियल नंबर में इन्फिनाइट आपके पास क्या होता है, रैशनल और इरेशनल, बहुत से नंबर होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीजर्स और रियल नंबर में क्या फ़र्क है, तो अब आप बता दें कि इंटीजर 0 और 1 के दरमियान और कोई नंबर नहीं होता, या 0 होता है या 1 होता है। और जब रियल नंबर की बात आती है तो दो रियल नंबर के दरमियान बेतहाशा आपके पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, जो कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इरेशनल होते हैं। अब हमारा चैप्टर है स्टूडेंट कम्प्लेक्स नंबर, और ये कम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जब एक इक्वेशन सॉल्व की जा रही थी तो उसके अंडर रूट में -1 आ गया। अंडर रूट में जब -1 आया तो आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं कि अंडर रूट में जब भी माइनस वाला नंबर लगाएंगे तो आपको कैलकुलेटर एरर देगा। क्या देगा, एरर देगा। रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो जब अंडर रूट में माइनस वाले नंबर आना शुरू हुए तो उनकी जो इक्वेशंस हैं वो सॉल्व ना हो सकती थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं, अंडर रूट -1 को आयोटा का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, अंडर रूट -1 इज इक्वल टू, क्योंकि वहां पे एरर आ रहा था तो उसने ऐसे लिखा, अंडर रूट -1 किसकी इक्वल है, किसी एक सिंबल की इक्वल लिख दी, और जिसको उसने उसका क्या नाम दे दिया, आयोटा दे दिया। क्या नाम दे दिया। फिर उसने क्या किया, उसने किया कि दोनों साइडों पे मैं स्क्वेयरिंग करता हूँ, दोनों साइडों पे क्या करता हूँ,
जब आप दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आपके पास आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि जब अंडर रूट में माइनस वाले नंबर आना शुरू हुए तो वो कम्प्लेक्स नंबर में दाखिल होना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में जब माइनस आता है तो वो आयोटा में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? आयोटा में। तो ऐसा नंबर, अब कम्प्लेक्स नंबर तक जब हमने पहुंचना है और कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़नी है, तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z इज इक्वल टू a प्लस बी का आयोटा। अब पहला पार्ट उसमें रियल होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी। तो जो आयोटा के साथ वाला नंबर होता है वो कौन सा होता है, इमेजिनरी होता है। और ये जो दोनों हैं ए और बी है, ये ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से। ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से। तो एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसको आप कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आयोटा की साथ वाली टर्म जो लिख करेगी उसको आप इमेजिनरी का करेंगे, और जो सिंपल हुआ करेगा उसको आप रियल पार्ट करेंगे। तो ये है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर, और ये सारा चैप्टर है। और आयोटा को कैसे सॉल्व करना, आयोटा की पावर को कैसे रिड्यूस करना, और इक्वेशंस आयोटा वाली कैसे सॉल्व करना, तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ तक था ये कम्प्लेक्स नंबर आपके पास। एक और बात कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दूं कि एमसीक्यूज के हवाले से, कि जो दो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो आपस में कंपेयर नहीं हो सकते। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, आप बताएं 2 आयोटा बड़ा है या 3 आयोटा बड़ा है, आप क्या बोलेंगे, कोई बड़ा है इसमें से? तो अभी आप नहीं बता सकते क्योंकि आयोटा अनडिफाइंड है। आयोटा क्या है, ये तो एक ऐसे ही सिंपल है। अब इस तरह आयोटा तो आपको नहीं पता ना, कैलकुलेटर पे जब आयोटा आप लिखेंगे अंडर रूट -1 लिखेंगे तो वो तो आपको एरर देना शुरू कर देगा। तो कम्प्लेक्स नंबर में किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में कंपेयर आप नहीं कर सकते कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं करती, बाकी तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज इसमें फिट होती हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि आप कम्प्लेक्स नंबर में किसी भी दो नंबर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आयोटा अंडर रूट -1 की इक्वल है। अंडर रूट -1 कैलकुलेटर पे लगाओगे तो कैलकुलेटर आपका क्या देना शुरू कर देगा, एरर देगा। अगर आयोटा हमें पता होता तो हम आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करते और देखते कि इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये थी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। हाफिज बंद कर दो। एक्सरसाइज आपके पास 1.1 है और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेलुएट द फॉलोइंग। स्टूडेंट आपने इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब इन क्वेश्चन को आपने कोशिश करनी है कि इवन नंबर में आयोटा को तोड़ना है, क्योंकि आयोटा को इवन नंबर में तोड़ोगे तो वो 2 पे जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल होता है, इसीलिए इवन में तोड़ना है। अब हमारे पास देखें आयोटा 31 लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको इवन में तोड़ना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा की पावर 30 डॉट आयोटा। ऐसे ही है, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मतलब ऐसे मैंने तोड़ के लिख दिया। उस तोड़ने की वजह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर, और मैं अब यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई पे 15 कितना होता है, 30 होता है। इसीलिए तोड़ा था क्योंकि मैं उसको पावर किस में ले जाऊं, 2 में। और डॉट आयोटा तो आपका बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। फिर आयोटा स्क्वायर की अगर आप वैल्यू लिखें तो वो -1 होती है जो भी हमने पढ़ी है, और ऊपर पावर 15 आ जाएगी, डॉट आयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इधर देखें, इस पूरे चैप्टर में आपको यही एक चीज मसला करेगी, जब आपकी ब्रैकेट के ऊपर पावर ऑड हो, आपकी ब्रैकेट के ऊपर पावर मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15, अगर पावर ऑड हो तो जो अंदर साइन माइनस का पड़ा होता है वो माइनस का साइन साथ आता होता है। क्या आता होता है, साथ माइनस। अगर पावर इवन हो तो अंदर जो माइनस का साइन पड़ा है वो क्या हो जाता होता है, खत्म हो जाता होता है। अभी -1 की पावर 15 का आंसर -1 आएगा, 15 की पावर खत्म हो जाएगी, -1 की पावर 15 का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, डॉट आयोटा है।
और -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। और ये आपका बस क्वेश्चन था शॉर्ट सा। अब उसके बाद अगर आप देखें माइनस आयोटा की पावर 6 लिखा हुआ है, और मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि जब पावर आपके पास क्या हो, इवन हो। अब माइनस आयोटा की पावर 6 है, ये पावर ऊपर इवन पड़ी है, पावर क्या पड़ी है, इवन पड़ी है। तो इवन जब पावर होती है तो अंदर माइनस वाला साइन क्या हो जाता होता है, खत्म हो जाता होता है। तो ये आपके पास आएगा आयोटा की पावर 6 क्या आ जाएगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर इवन की वजह से अंदर वाला माइनस आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अब हम इसको लिखेंगे आयोटा 2 और इसकी होल पावर कितनी, 3। और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, और ऊपर पावर कितनी पड़ी है, 3। और ऐसी टर्म जिसके ऊपर पावर क्या पड़ी है, ऑड पड़ी हो, क्या पड़ी हो, ऑड, तो -1 आएगा, क्योंकि पावर ऑड हो तो साथ माइनस आता है, और पावर इवन हो तो अंदर से साइन माइनस क्या हो जाता होता है, खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कौन बताएगा हम क्या करेंगे। इसमें हम इस तरह करते हैं, -1, और अगर मैं इसकी पावर 1/2 लिखूं, -1 और इसकी पावर क्या लिखूं, और जो ऊपर वाला -13 है उसको बाय लिख दूं, कोई मसला तो नहीं है। ये एक ही बात है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -13 तो -13/2 ही बनता है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है जो 1/2 होता है वो अंडर रूट होता है, जो 1/2 होता है वो क्या होता है। और अगर आप यहाँ -1 लिखें और 1/2 को अंडर रूट लिखें तो कोई मसला तो नहीं है। इस 1/2 को, और ऊपर पावर क्या पड़ी है, -13 पड़ी है। अब आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अंडर रूट -1 को क्या बोलते होते हैं, आयोटा बोलते होते हैं। तो अंडर रूट -1 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा, और ऊपर पावर कितनी पड़ी है, -13 पड़ी है। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अभी हम इस तरह करेंगे कि ये जो -13 है इसको नीचे ला के थोड़ा सा पॉजिटिव करेंगे। इस आयोटा की पावर अभी नेगेटिव है, जब मैं इस आयोटा को नीचे ले आऊंगा तो ये आयोटा की पावर क्या बन जाएगी, +13 बन जाएगी। अब आपने वही काम करना है जो इवन वाला आप तोड़ के करते हो। आयोटा 13 को आप क्या लिखोगे, आयोटा 12 डॉट आयोटा, ऐसे ही लिखेंगे। मैंने बोला था जो भी नंबर हो उसको तोड़ के क्या लिखने, एक इवन लिखने, और साथ जितना वो बनता हो, ठीक हो गया। अब जो आयोटा 12 है आपके पास वो क्या होगा, आयोटा 12 जो आपके पास लिखा हुआ है, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 2 और आगे 6 आ जाएगा, डॉट आयोटा 1 डिवाइड आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 6 डॉट। अब वही बात कि जब आपके पास पावर ऊपर इवन हो तो माइनस क्या हो जाता होता है, खत्म हो जाता होता है। तो ये आपके पास -1 की पावर 6 जस्ट 1 आएगा, क्या आएगा, जस्ट 1 आएगा, 7 डॉट आयोटा पड़ा है। तो 1 डॉट आयोटा किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है। ये भी आंसर ठीक है। और इस आयोटा को अगर आप ऊपर ले जाएं तो आयोटा की पावर क्या बन जाएगा, -1, ये भी ठीक है। दोनों में से आपका जो दिल करता है आप वो वाला लिख लें। उसके बाद आपका पार्ट 4 है, पार्ट 4 आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 3/2। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें तो इसमें अभी आयोटा नहीं है, यहाँ पे आयोटा नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको पहले आयोटा बनाते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, ये -1 है, इसमें से 1/2 अलहदा कर लेते हैं, इसमें से 1/2 क्या कर लेंगे, और ऊपर क्या बचा, 3 बचा, तो उसको हम बाहर लिख देते हैं। अब आपको फिर पता है कि 1/2 को क्या लिखते होते हैं, अंडर रूट लिखते होते हैं। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1 लिखेंगे और 1/2 को क्या लिख देंगे, अंडर रूट। और ऊपर पावर कितनी पड़ी है, 3 पड़ी है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अंडर रूट -1 को क्या कहते होते हैं, आयोटा कहते होते हैं। 2 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 3 आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 3 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो ये क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 डॉट आयोटा, और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, ऐसे ही है। और अगर इसको रैशनलाइज किया जाए तो थोड़ा सा और मजीद सॉल्व हो जाता है। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है,
रैशनलाइज का मतलब होता है, इसको भी मेरे ख्याल में उसको भी करना। चले, रैशनलाइज जब आप करते हैं तो क्या करते हैं, इस साइन नीचे वाली जो टर्म पड़ी है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाते होते हैं और डिवाइड भी करवा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं, ये माइनस आयोटा था तो क्या आएगा, प्लस आयोटा। साइन चेंज करना होता है, जो भी पड़ा होता है, अगर प्लस पड़ा है तो माइनस, अगर माइनस पड़ा है तो प्लस। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड। ऊपर वाली टर्म 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कितना आएगा, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय +1, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ इसको भी आप रैशनलाइज कर सकते थे, जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने बताया था, अगर इसको आप थोड़ा सा रैशनलाइज करें तो ये आपके पास नीचे प्लस आयोटा पड़े तो आयोटा का साइन चेंज करना है, माइनस आयोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय +1, तो टोटल आंसर आपका क्या आ जाएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है स्टूडेंट, आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 58 प्लस आयोटा की पावर 31। तो ये भी उन्हीं क्वेश्चन की तरह सिंपल है, अगर कोई ऑड में है तो उसको कन्वर्ट इवन में कर लो और उसके बाद आपका हो जाएगा। 21 है, चलें जी, ये 21 लिख, तो आयोटा 23 लिखा हुआ है, तो आयोटा 23 को हम क्या करेंगे, आयोटा 22 डॉट आयोटा, और ये तो ऑलरेडी इवन 58, तो ये आराम से ये तो ऐसे लिख देंगे, और 21 है तो आयोटा 20 डॉट आयोटा, इसको भी तोड़ लेंगे। अब आपको पता है आयोटा 21 को हम 22 को क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और बाहर 11 लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22 होता है, और 7 आयोटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे आयोटा की 58 है, आयोटा 2 लिखेंगे और बाहर क्या लिखेंगे 29, क्या लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 29 58 होता है, तो वो ऑलरेडी जाता है तो उसको करने की जरूरत नहीं। आगे क्या करेंगे, आयोटा 20 है तो ये 2 लिखेंगे और 10 आ जाएगा, और आयोटा, अब जहां आयोटा स्क्वायर है वहां आपने -1 पुट कर देने और बस सॉल्व कर लेने। यहाँ देखें -1 की पावर 11 डॉट आयोटा, -1 की पावर 29 प्लस -1 की पावर 10 डॉट आयोटा। यहाँ पे देखें पावर ऑड है या इवन है, 11 ऑड है या इवन है, ऑड है तो माइनस आ जाएगा, -1 डॉट आयोटा, पावर खत्म, प्लस -1 की पावर 29, ऑड है इवन है, ऑड है तो -1 आ जाएगा आपका, और -1 की पावर 10, 10 इवन है ऑड है, इवन है तो 1 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, प्लस -1 और प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का, और हमने पहला पार्ट लिखा है। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आयोटा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के बाद आपने x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पार्ट नंबर 1 लिख रखा है, 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा, तो हमने क्या किया, इन ब्रैकेट्स को पहले खत्म किया, 3 + 2 आयोटा प्लस 2 + 4 आयोटा, तो रियल पार्ट रियल में ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, 3 + 2 को हमने ऐड किया तो ये आपके पास 5 आ गया, और आयोटा वाली टर्म आपस में ऐड हुई तो आपके पास 6 आयोटा आ गया। तो ये एक पार्ट 1 था, बाकी आपके पास सिंपल है वो आपने करने। फिर हमने एक पार्ट नंबर 5 लिखा, जो आप दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो मल्टीप्लाई आपने कैसे करवाना है, यहाँ से एक नंबर उठाना है और अगले दोनों नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ से 3 उठाया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, ये -9 आयोटा आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर उठाना है और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 8 आयोटा, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा, तो -6 आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है,
तो ये हमने आयोटा स्क्वायर जब -1 होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये बन जाएगा +6, और ये मैंने +6 इधर लिख दिया, और -9 आयोटा +8 आयोटा, तो जस्ट ये माइनस आयोटा रह जाएगा। 12 + 6 18, 18 माइनस आयोटा। तो ये तो एक आपके पास सिंबल था। अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर अगर आप 6 देखें तो 6 में आपके पास लिखा हुआ है, पार्ट नंबर जो आपके पास 6 है वो लिखा हुआ है 3/2 डिवाइडेड बाय 3, और तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा होता है, जैसे कि ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये 3 + 2 आयोटा। ये ऑर्डर्ड फॉर्म में भी इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर दरमियान में आपके पास डिवाइड का साइन है, और इसको आप लिखेंगे तो 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब डिवीजन है, तो डिवीजन का मतलब ये है कि आपके पास ये वाली जो टर्म है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट अभी तो हमने क्या करना था कि अभी हमने ये करना था कि हमने इस फॉर्म में आंसर लेके आना है, लेकिन ये तो इस फॉर्म में नहीं है। हमने क्या करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब नीचे डिवाइड में आयोटा आ जाता है तो उसको रैशनलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? तो जब इस तो नीचे वाली टर्म को आप रैशनलाइज करेंगे तो आप नीचे वाली टर्म के साथ जो आयोटा पड़ा है उसके साथ जो साइन पड़ा है वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ 3 माइनस आयोटा है तो माइनस को चेंज करके क्या लिखेंगे, 3 + आयोटा, ये मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। फिर ये काम करने के बाद ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। हम इनको लिख लेते हैं 3 + 2 आयोटा और 3 + आयोटा, ये हम लिख लेंगे। नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है a-b और a + b। a-b a + b किसकी इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आप ऊपर वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई करवा लो। 3 × 3 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 3 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 6 आयोटा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, ये माइनस आएगा। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1, तो ये 9 + 1 कितना बन जाएगा? अच्छा यहाँ पे देखें, अब एक स्टेप हम डायरेक्ट किया करेंगे। यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना होगा? -2। हम ये एक डायरेक्ट स्टेप किया करेंगे। और पहले नंबर पे पड़े 9, ये 9 है और आयोटा स्क्वायर -1 होते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, तो -2 इसके साथ लिख देंगे। 3 आयोटा + 6 आयोटा कितना होता है? +9 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 9 माइनस माइनस प्लस 9 + 1 हो जाएगा। तो आपके पास 9 - 2 आपके पास कितना होता है? जब आप रियल नंबर एक दूसरे में प्लस माइनस करें तो कितना आएगा? 9 - 2 आपके पास कितना होता है? 7 + 9 आयोटा और डिवाइडेड बाय क्या है? 10 है। लेकिन स्टूडेंट हमने क्वेश्चन ये करना था कि रियल पार्ट अलहदा होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलहदा होना चाहिए। आप इसको अलहदा करें। 7/10 + 9/10 आयोटा, तो ये आपके पास रियल पार्ट भी अलहदा हो गया और इमेजिनरी पार्ट भी अलहदा हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। एक और क्वेश्चन है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं। 7 है और उसके बाद एक 8 है जो थोड़े से चेंज है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 1 + आयोटा 1 माइनस आयोटा और आगे आपके पास है 2 + आयोटा। हम क्या करेंगे, अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई का मतलब अब पहली अगर आप दो टर्म्स देखें तो क्या बन रहा है? a + b और a - b। अगर यहां तक आप देखें तो ये फार्मूला बन रहा है। यहां तक क्या होता है? a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। आप इन पे ब्रैकेट डाल दें और थर्ड नंबर पे आपके पास क्या पड़ा है? 2 + आयोटा। 1 का स्क्वायर कितना होता है और आयोटा स्क्वायर कितना होता है?
-1 और यहाँ क्या बच जाएगा 2 प्लस, तो ये आपके पास 1 + 1 और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो 1 + 1 कितना होता है और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 2 4, 2 × आयोटा तो 2 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। तो ये भी आसान सा था। एक इसका पार्ट लास्ट वाला जो पार्ट है पार्ट नंबर 8 और वो है 1 डिवाइडेड बाय पार्ट नंबर 2 + 3 आयोटा। तो स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है। फिर आपके पास डिवाइड में आयोटा आ चुके हैं, तो आप क्या करते हैं जब डिवाइड में आयोटा आता है तो रैशनलाइज करते हैं, साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और यहाँ आयोटा वाली टर्म के साथ कौन सा साइन पड़ा है प्लस का, तो ये चेंज करवा के आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 माइनस, तो आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाली टर्म के साथ और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। जब 2 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2 - 3 आयोटा। a + b और a - b किसकी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 4 है -9 और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की। तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9। तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4 कितना होता है 13 होता है। लेकिन आपने रियल पार्ट भी अलहदा करना था और इमेजिनरी पार्ट भी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको लिख देते हैं 2/13 - 3/13 आयोटा। तो ये आपने क्या कर दिया रियल पार्ट भी अलहदा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट भी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि जितना पॉसिबल हो सके आपने इसको सिंप्लीफाई करना। ऊपर दो टर्म्स आपके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 × 3, 2 × -2 आयोटा ये -4 आयोटा। फिर आयोटा की बारी है, दोनों के साथ आयोटा × 3 3 आयोटा, आयोटा × -2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो ये आपके पास आ गया। फिर आपको पता है कि रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। तो ये -2 आयोटा स्क्वायर है, ये 6 आ जाएगा। ये -2 की बजाय क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा और +2 6 के साथ लिख देते हैं। -4 आयोटा + 3 आयोटा जस्ट प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। प्लस का माइनस का 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। 6 + 2 कितना होता है 8 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। लेकिन अभी भी सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ, डिवाइड में हमारे पास आयोटा पड़ा है। तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो आयोटा के साथ जो हमारे पास साइन पड़ा है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। ये रैशनलाइज करवा दिया। रैशनलाइज करवाने के बाद आपको पता है कि ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 8 - आयोटा और 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय a + b और a - b ऐसे लिख लेते हैं। फिर आप मल्टीप्लाई करवा दें। 8 × 1 कितना होगा 8 होगा। 8 × -आयोटा -8 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b और a - b। a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये 8 है, ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के। तो ये हमने लिख दिया -8 आयोटा और माइनस आयोटा
माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 8 माइनस 1 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम रियल पार्ट अलहदा कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर देंगे। तो ये आपके पास हमने जितना हो सकता था हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इस पार्ट में रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट आपने अलहदा कर दिया। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में अगर आप चेक करें तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, अभी हम इसको रैशनलाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे पावर क्या पड़ी है 2 पड़ी है। हम डायरेक्ट इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते। सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? 1 प्लस आयोटा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ये मैंने नीचे फार्मूला ओपन कर दिया। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। आगे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 आपके पास होता है 3 प्लस 4 आयोटा। तो अभी भी सिंप्लीफाई तो नहीं हुआ, डिवाइड में आपके पास आयोटा आ रहा है। आपने क्या करना है कि साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, जिसको आप रैशनलाइज करते हैं। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा। साइन चेंज करें 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा। हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करवाएं ऊपर वाली टर्म के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस 4, ये आ जाएगा प्लस 4 और माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा आपके पास माइनस आयोटा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 3 प्लस 4 आपके पास 7 आ जाएगा। 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 60 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। तो 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा 7 बाय 25 माइनस आयोटा बाय 25। तो आपने क्या किया कि रियल पार्ट अलहदा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट आपने क्या कर दिया? अलहदा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट। 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे किया जाता है? इसको जितना पॉसिबल हो हमने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम या तो इसको इस फैक्टर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं और इस फैक्टर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आसान करेंगे कि पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसको थोड़ा सा सिंपल बना के जो आंसर आएगा उसको रैशनलाइज करें। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। आपके पास ये 3 प्लस आयोटा है और 3 माइनस, तो इन दोनों को आप हम एलसीएम लेते हैं। ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर। 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में माइनस 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करें कि इसकी आप क्या करें कि माइनस ब्रैकेट्स ओपन करें। 3 माइनस आयोटा माइनस 3 प्लस माइनस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो हमने कर दिया। प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है? माइनस 2 आयोटा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1।
तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 10 आ जाएगा। और अगर हम इसकी कटिंग करना चाहें तो 2 1 और 2 5, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा बाय। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा था कि आपने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आंसर लिखना है, तो हमारे पास तो जस्ट आयोटा वाला है। तो जब ऐसा कभी हो कि खाली आयोटा वाला आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा बाय 5। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए सिर्फ किया, 0 का मतलब तो 0 ही होता है, लेकिन उसने कहा था कि आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखने हैं, तो जस्ट इसलिए 0 अपने से लगा दिया। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 आपके पास है 1 प्लस आयोटा की पावर -2 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर -2। तो ये पावर्स -2 में है, तो हम तो इसको डायरेक्ट अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम इसको क्या करेंगे कि इस पावर को हम नीचे ले आएंगे। पावर को कैसे नीचे ले आएंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ये पावर ऊपर -2 है तो नीचे आएगी तो +2 हो जाएगी। फिर इसी तरह ये भी पावर -2 है, नीचे आएगी तो +2 हो जाएगी। हम इस तरह करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इन दोनों का फार्मूला ओपन करो। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो 1 डिवाइडेड बाय, पहले इसको ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ओपन कर दिया, प्लस इसको फिर ओपन करें a माइनस बी के होल स्क्वायर को, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये भी ओपन कर दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, और आगे हुआ +2 आयोटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा। तो ये +1 और -1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये भी +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। तो आपको पता है ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हम उसको ऊपर लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो प्लस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 4। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है आपके पास 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तब रैशनलाइज करेंगे, नहीं तो बहुत इसको भी रैशनलाइज करें इसको भी करें तो मसला बनता है। इसका फार्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आयोटा प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। ऐसे समझे इसकी नीचे 1 है और 2 प्लस आयोटा और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास 2 प्लस आयोटा आएगा। तो 2 प्लस आयोटा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, और आगे प्लस 7 माइनस 4 आयोटा है। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -4 हो जाएगा, और 6 माइनस 4
आपका आंसर आ जाएगा 2। 3 + 8 आपके पास 11 आयोटा हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अभी भी इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करें। 2 + 7 9, 11 आयोटा में से 4 आयोटा गया तो 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो अभी भी क्वेश्चन आपका ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आपने क्या करना था, इसको रैशनलाइज करना था। तो रैशनलाइज कैसे करते होते हैं, नीचे जो भी टर्म पड़ी हुई उसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, तो ये आपके पास रैशनलाइज हो जाएगा। तो इसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास क्वेश्चन था 9 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो हमने इसको फॉर्म बनानी है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। तो अभी हमने इसको मजीद थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको हम करेंगे रैशनलाइज। 9 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाया जाता है और डिवाइड भी करवाया। यहाँ आयोटा के साथ प्लस है तो 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं, अगले स्टेप में हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा -9 आयोटा, फिर 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 14 आयोटा, 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा -7 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में a प्लस बी और a, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम जैसे हमने काम किया, ये देखें जहां आयोटा स्क्वायर होगा वो ऐसे समझे साइन चेंज हो जाए। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय -7 तो +7 हो जाएगा। तो हम इसको इकट्ठा लिख देते हैं, 18 + 7 लिख देते हैं, -9 आयोटा प्लस 14 आयोटा, तो कितना आ जाएगा, +5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये 18 + 7 आपके पास 25 आ जाएगा, प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कॉमन लें ऊपर वाली टर्म में से 5, तो यहाँ 5 रह जाएगा और यहाँ आयोटा रह जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से क्या हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा 5 प्लस आयोटा है। और क्वेश्चन भी फिर यही है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कल भी क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट में किया था। अभी अगर यहाँ पे आप देखें कि इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप इस तरह करें, आप इसका एलसीएम लें। एलसीएम आपका आएगा 1 + आयोटा और 1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 1, तो लिखा ही हुआ है। तो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई और वो वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x × 1 - 2 आयोटा प्लस y × 1 + आयोटा। आप इस तरह करें कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, x मल्टीप्लाई बाय 1 x मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा -2x आयोटा। फिर आप y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं प्लस y जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y आयोटा डिवाइडेड बाय, अभी ये a पहले a + b a - b बनता था, लेकिन अब a + b a - b नहीं है। आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। जब 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ तो दोनों ये खुद आ जाएंगे। फिर जब आयोटा की बारी है दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। तो अब इसको देखते हैं, ऊपर आप रियल पार्ट अलहदा कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लें। ये x + y दोनों सिंपल पड़े हैं तो x + y आ जाएगा। दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे -2x और यहाँ पे प्लस आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये आयोटा स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 +2 हो जाएगा। ये +2 और +1 ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और -2 आयोटा प्लस आयोटा
माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। अब ऊपर वाली टर्म आपके पास है x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू -2x प्लस वाई 1, और ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस आयोटा इंटू -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। आपने क्या काम करना है कि रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। तो सबसे पहले देखें, आपके पास ये आपके पास रियल पार्ट है, ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। तो इसमें क्या होगा कि रियल पार्ट आप अलहदा करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, रियल पार्ट से हो गया, और इमेजिनरी पार्ट से आप कंपेयर करें तो ये आ जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। आयोटा के साथ क्या पड़ा है, -1 पड़ा है। तो रियल पार्ट अलहदा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दिया। अब आपने इनको सॉल्व करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब आपने अगला काम ये करना है, इन इक्वेशन को दोनों सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ x है और वहां पे क्या है, -2x है। यहाँ प्लस वाई और यहाँ भी प्लस वाई है, तो y वाली टर्म दोनों सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इन दो इक्वेशन को आपस में क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आप जब इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। साइन चेंज कर दें, सब्ट्रैक्शन में आपको पता है साइन चाहिए, माइनस है तो ये, और ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, ये खत्म हो जाएगा। और प्लस का 2x और प्लस का x 3x, 3 प्लस 1 4, और x इज इक्वल टू 4, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4/3। अब यही x की वैल्यू आप दोनों में किसी में भी पुट करें तो आपके पास y आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 आसान है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, प्लस 4/3 उधर जाके -4/3, तो इसका एलसीएम 3 ले लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 -4, तो y की वैल्यू आपके पास 5/3 आ जाएगी। तो यही हमने इस क्वेश्चन में करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें से भी आपने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो इसको थोड़ा सा पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, एक साइड को, इस साइड को भी फिलहाल ऐसे ही लेके आते हैं। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम आप ले, 3 माइनस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। आप एलसीएम, ये वाला टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली टर्म उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 आयोटा और 2 माइनस आयोटा प्लस वाई इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे एलसीएम सिंपल लेते हैं, ये वाला इधर और ये वाला इधर, बस हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवाएं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, -5 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 -10 आयोटा, -5 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। ये मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस y को अंदर दोनों के साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, y मल्टीप्लाई बाय 3 3y, y मल्टीप्लाई बाय -2 -2y
आयोटा डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा -3 आयोटा, -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा -4 आयोटा, माइनस माइनस +2 आयोटा स्क्वायर। जैसे सारे क्वेश्चन किए हैं सिंपल, आपने एलसीएम ली है, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, सिंपल वाले नंबर देख लेते हैं। सिंपल वाले नंबर आपके पास कितने पड़े, ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वजह से ये +5 की बजाय क्या बन जाएगा, -5, तो 2 - 5 आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -3। अब आयोटा वाले देख लेते हैं, माइनस आयोटा -10 आयोटा तो ये बन जाएगा -11 आयोटा, आगे 3y लिखा हुआ है और आगे -2y आयोटा लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय ये आयोटा स्क्वायर की वजह से ये जो +2 है ये -2 बन जाएगा, तो 6 - 2 कितना होता है 4, और -3 आयोटा -4 आयोटा तो -7 आयोटा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, आप इस तरह करें कॉन्स्टेंट नंबर अलहदा करें, एक ये पड़े और एक रियल पार्ट आपने अलहदा कर लिया, और दोनों में से आप आयोटा जब कॉमन लेंगे तो -11 -2 है, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड में आपके पास पड़ा है 4 -7 आयोटा, तो ये आपके पास आ गया। तो अभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व तो खैर नहीं हुआ, क्योंकि आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा करना है। तो हम इस तरह करते हैं, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके, और ये वाला इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके, या इसका एक और तरीका भी है कि उस साइड को रैशनलाइज किया जाए, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो रैशनलाइज उस साइड को कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी बनेगी। तो ऐसे करते हैं, हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, ये जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा 4 -7 आयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस 3y प्लस आयोटा इंटू -11 -2y, ये आपका बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवाओ, इस x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपके पास बनता है x मल्टीप्लाई बाय 4, ये मल्टीप्लाई है, डॉट लिख देते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 4 4x, x मल्टीप्लाई बाय -7 तो -7x, डिवाइडेड बाय क्या पड़ा है 2 प्लस, इसको हम अब नहीं छेड़ते, ये हमने रियल और इमेजिनरी अलहदा कर लिया था, इसको हम नहीं छेड़ते। वैसे तो ये भी हो सकता था कि ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होता तो इसको सोल्व कर लेते, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं बस सिर्फ। तो कैसे रैशनलाइज करोगे, 4x - 7x आयोटा, यहाँ 2 प्लस आयोटा है, तो क्या करेंगे 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, रैशनलाइज ऐसे किया जाता है कि जो डिवाइड में आयोटा वाली टर्म पड़ी है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो रियल पार्ट आपका पहले से ही पड़ा है, -3 प्लस 3y प्लस आयोटा इंटू -11 -2y, आप रैशनलाइज करवा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा, 4x मल्टीप्लाई बाय 2 8x, 4x मल्टीप्लाई बाय आयोटा -4x आयोटा, -7x आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 -14x आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा 7x आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय a प्लस बी बन रहा है और a माइनस बी बन रहा है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 3y प्लस आयोटा इंटू -11 -2y। यहाँ पे आप अलहदा करें जरा, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये -7x है, प्लस का 8x और माइनस का 7x, खाली x रह जाएगा, -4x आयोटा और -14x आयोटा, ये बन जाएगा -18x आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये आपने थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर ली, -3 प्लस 3y प्लस आयोटा इंटू -11 -2y। आप क्या करें कि ये 5 बन जाएगा,
x माइनस 18x आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3y प्लस आयोटा इंटू माइनस 11 माइनस 2y। जब आपने किया, अब आपके पास एक एक्स्ट्रा 5 पड़ा है, तो ये 5 डिवाइड हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x माइनस 18x आयोटा इज इक्वल टू 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 15 प्लस 15y। और जब वो इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस 55 और माइनस 10y। इसके साथ भी 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया और इस टर्म के साथ भी 5 को क्या करवा दिया। अब आपके पास वो चीज आ गई है जब आप कंपेयर करते थे रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें रियल पार्ट देखें और इसमें रियल पार्ट देखें। अगर आप इसमें x रियल है और इसमें ये रियल है, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 15y। अगर आप इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस x इधर ही रहने थे, प्लस 15y इधर आके माइनस 15y, और ये 15 माइनस 15 इधर ही रहने थे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब दूसरी वैल्यू कंपेयर करें, यहाँ क्या आपके पास पड़ा है, माइनस 18x। माइनस 18x किसकी इक्वल आएगा, माइनस 55 माइनस 10y। तो इसको भी हम सेटिंग कर लेते हैं, माइनस 18x, ये माइनस 10 उधर जाके प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 55। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई आपके पास। बस आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है आपने। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद निकालते हैं वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास आ गई थी। अब हमने इन दोनों x को सेम करने ताकि हम एक वेरिएबल हम कैंसिल कर सके। कैंसिल करने से इक्वेशन नंबर 1 को किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 से। जब आप इक्वेशन नंबर 1 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 18x आ जाएगा, माइनस जब 18 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 270y आ जाएगा। और जब 18 को माइनस 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 270 आ जाएगा। ये आप इक्वेशन नंबर इसको 3 कह दो। इक्वेशन नंबर 3 और 2 को अब आपने ऐड करना है। इक्वेशन ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपकी मर्जी है पहले ऊपर कौन सी, यही रख लेते हैं, माइनस 18x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 55। और इक्वेशन 3 आपके पास है 18x माइनस 270y इज इक्वल टू माइनस 270। ऐड करने का मतलब ये है कि आप साइन चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और 270 में से 10 जाएगा तो माइनस 260y आ जाएगा। और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 270 और 325। तो आपने y की ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाय 260। आप इसको डिवाइड करवाएं, कितना आंसर आता है, 5/4। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4। अब ये वाली वैल्यू 5/4 आप इक्वेशन में किसी भी एक में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 15। x माइनस 15, y की वैल्यू थी 5/4 इज इक्वल टू माइनस 15। x माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 75 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 15। x इज इक्वल टू माइनस 15, ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर ले, प्लस 75/4 एलसीएम लेने की x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। तो ये हमने स्टूडेंट
एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी जो कि फाइंड कर ली है। तो जब आप -15 + 75/4 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15/4। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू थी जो हमने फाइंड करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, इसमें भी आपने रियल पार्ट अलहदा और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। तो ये आसान है, बस आप फार्मूला ओपन कर ले। यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर और यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर है। आप इसको ओपन करें, x आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस y a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और ये आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा प्लस y, ये आपके पास 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 और -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। x जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x आयोटा आ जाएगा प्लस y इंटू 4 - 1 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। ये आ जाएगा 2x आयोटा प्लस 3 × y 3y - 4y आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। इसमें रियल पार्ट आपने अलहदा करने और इमेजिनरी पार्ट आपने अलहदा करने। तो ये एक ही सिंपल रियल वाला पड़ा है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। अगली दोनों टर्म में से आप आयोटा को कॉमन ले लें, तो 2x - 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। अब आप रियल पार्ट रियल से कंपेयर करें और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। तो रियल पार्ट इसमें 3y पड़ा है, तो 3y किसकी इक्वल आ जाएगा? 3 के। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 / 3, तो y की वैल्यू 1। रियल पार्ट रियल से कंपेयर किया था, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से करते हैं। 2x - 4y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आई हुई है, सॉरी y की, तो 4 और y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 10 है। 2x - 4 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/2 और x की वैल्यू 7। तो यही हमने फाइंड करना था, x और y की वैल्यू। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। आपके पास फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z if 4z - 3z bar is equal to 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। तो हमने इसमें से कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने से पहले हमारी इक्वेशन में एक z भी है और एक z बार भी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जनरली हम जैसे z लिखते हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं? सोल्यूशन हम यहाँ इसका स्टार्ट करेंगे। जनरली हम z को लिखते होते हैं x + y आयोटा या a + b आयोटा, दोनों आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो हमने जनरल ऐसे ही लिखा x + y आयोटा। फिर आपको पता है कि यहाँ इस इक्वेशन में z बार यूज हो रहा है। z बार का मतलब ये है, ये जो z के ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आयोटा के साथ वाला साइन जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है। यहाँ आयोटा y है, इसके साथ जब साइन क्या आ जाएगा? x - y आयोटा। अब आपके पास z की वैल्यू भी मौजूद है और z बार की वैल्यू भी मौजूद है। आप इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन आपके पास है 4z - 3z बार इज इक्वल टू 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। आपने z की वैल्यू भी निकाली हुई है, z बार की निकाली हुई है, और वो खाली पुट करनी है आपने। तो आप इस तरह करें, z की जगह पे वैल्यू लिखें x + y आयोटा -3, z बार की जगह पे लिखें x - y आयोटा इज इक्वल टू 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के 4 अंदर मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय वाई 4y आयोटा, -3 मल्टीप्लाई करें -3x माइनस माइनस प्लस 3y आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। इसमें से रियल पार्ट को अलहदा करें, 4x माइनस 3x जस्ट x रह जाएगा, 4y आयोटा और 3y आयोटा, ये आपके पास 7y आयोटा आ जाएगा। यहाँ एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो हमारे पास। तो 4y आयोटा और 3y आयोटा, ये 7y आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। हम क्या करेंगे कि अभी भी हमारे पास ये सॉल्व नहीं हुआ, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 7 y आयोटा इज इक्वल टू, आगे लिखा हुआ है 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। ये साथ ऐसे ही चलता रहेगा। आपको पता है जब रैशनलाइज किया जाता है तो नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाया जाता है और डिवाइड भी करवाया जाता है। 1 माइनस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई। 1 को जब ऐसे करेंगे तो खुद ही सारे का सारा आ जाएगा। माइनस 18 को जब करेंगे तो माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 36 आयोटा, माइनस 18 और आयोटा तो ये आ जाएगा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये साथ ऐसे ही चलता आएगा। ये आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस 18 प्लस 18 बन जाएगा और 2 प्लस 18 20 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा माइनस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1 + 1, तो ये टोटल आपके पास 5 आ जाए। यहाँ पे आपके पास x + 7y आयोटा आ जाए। आपने क्या करना है, 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 × x + 7y आयोटा इज इक्वल टू 20 माइनस 35 आयोटा। तो ये आपके पास 5 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 5x + 35y आयोटा इज इक्वल टू 20 माइनस 35 आयोटा। तो रियल पार्ट से कंपेयर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, तो ये यहाँ पे रियल 5x है और यहाँ पे रियल 20 है, तो 5x इज इक्वल टू 20 और यहाँ से आप इमेजिनरी पार्ट कंसिडर 35y इज इक्वल टू माइनस 35। यहाँ x की वैल्यू निकालें, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ y इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाई 35, तो यहाँ y की वैल्यू -1 आ गई। तो यहाँ से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। उसने कहा था कि आपने कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने हैं। कम्प्लेक्स नंबर शुरू में आपने लेट किया था z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। आप इसमें वैल्यू पुट करें जो आपने निकाली है, x की वैल्यू आपके पास 4 आई आयोटा, y की वैल्यू -1 आई, तो y की जगह -1 और 7 आयोटा, मतलब z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो ये वाला कम्प्लेक्स नंबर आपने फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लेना है, सिंपल आप क्या करेंगे, अगर ये आपके पास एक ये आपके पास एक नंबर कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल इसको हम z की इक्वल लिखते हैं, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट लेते वक्त आपने z के ऊपर एक लगानी है बार, इस बार का मतलब हुआ करेगा कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट जब आपने लेना है तो आयोटा के साथ वाला साइन होगा जो वो चेंज कर देंगे, मतलब माइनस है तो प्लस, ये 4 आ जाएगा, ये -3 आयोटा है तो ये क्या आ जाएगा +3 आयोटा, तो ये इस नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसी तरह इसको भी आप z की इक्वल लिखे 3 आयोटा + 8, और जब इसका आप बार लेंगे तो 3
3 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ प्लस पड़ा है, तो आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज करेंगे तो -3 आयोटा, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, ये +8, तो ये जी बार आ जाएगा। अब जो आपके पास थर्ड पार्ट है, सबसे पहले इसको जी की इक्वलेट करते हैं, 2 प्लस अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ तो आयोटा ही नहीं है, सबसे पहले आयोटा में इसको कन्वर्ट करेंगे तब जाके इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो z इज इक्वल टू 2 प्लस, आप इसको अलग-अलग कर लें, अंडर रूट -1 भी लिख लें और अंडर रूट 5 भी लिख लें, तो जब आप z लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट -1 आयोटा होता है, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये तो सिंपल जी है ना, अभी तो हमने आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट की है। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, और हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड तब निकाल सकते हैं जब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग हो। तो सबसे पहले 7 का फर्स्ट पार्ट था 11 प्लस 12 आयोटा, मैंने ये लिख लिया था, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा आपने साथ नहीं लिखना, और उसके ऊपर अंडर रूट। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 265 आ जाएगा, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो पॉइंट में आएगा, ये भी आंसर ठीक है। फिर पार्ट 2 आपके पास था, इसमें भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं था, पहले हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 -6 आयोटा, ये +2 -2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, +3 आयोटा -6 आयोटा, आपके पास आंसर होता है -3 आयोटा। तो यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट नहीं है लेकिन इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट की जगह मैंने 0 लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट की जगह -3 का स्क्वायर। जब मैग्नीट्यूड लिया तो ये आपके पास -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का अंडर रूट आपके पास 3 आ जाएगा। फिर पार्ट आपके पास 3 है, 2 माइनस आयोटा 6 प्लस 3 आयोटा, इसको आपने करना है मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा 6 आयोटा, फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 -6 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा, तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये +3 हो जाएगा, और 12 प्लस 3 आपके पास 15 होता है, तो ये प्लस का 6 आयोटा माइनस का 6 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 15 आ जाएगा। जब इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये तो वैसे 0 हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 4 चेक करें, आपके पास z इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, तो नीचे हम आपने पहले इसको थोड़ा सिंपल करना है। सिंपल कैसे करेंगे, नीचे 2 प्लस आयोटा पड़ा है, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, और डिवाइड ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास 4 - 7 आयोटा आएगा डिवाइडेड बाय 5 है। फिर आपने इसमें से रियल पार्ट भी अलग करना था और इमेजिनरी पार्ट भी, तो इसमें हमने क्या किया कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, -7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो जब इसका एलसीएम लिया गया तो 16 प्लस 49 65/25। इसको हमने क्या किया, 5 के टेबल पे कटिंग की, 65 डिवाइडेड बाई 5 वो 13 होता है, 25 डिवाइडेड बाई 5 होता है। तो आगे हम इसका अंडर रूट हमने ख़त्म नहीं किया, करते भी सही तो पॉइंट में आ जाता। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपके पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट था, √3 माइनस √-8 √3 प्लस √-8। अब इसमें आयोटा नहीं था, आयोटा क्या किया कि इसमें अंडर रूट में माइनस पड़ा है,
तो अंडर रूट में जो माइनस पड़ा है उसका आयोटा बाहर आ गया और अंडर रूट 8 ऐसे ही आ गया। इसमें भी अंडर रूट पड़ा है, माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आने का मतलब आयोटा बाहर आ गया और अंडर रूट 8 पड़ा है। फिर आपके पास ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लिए तो इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आंसर 3 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर लिया तो दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और अंडर रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट 8 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -8 क्या बन गया, +8 और जी की वैल्यू आ गई 11। अब हमने इसका निकालना था मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 11 आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी जो कि खत्म हो गई।